नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशियन गुरुकुल पर। गुरुजनों, मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया है कि जो शिक्षक नेता आनंद पुष्कर जी हैं, जो चुनाव लड़ने का भरसक उन्होंने प्रयास किया, शिक्षक या फिर स्नातक से कि वे एमएलसी बने, विधान परिषद में जाकर के आप सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं के हित हेतु वहाँ पे अपनी आवाज़ें बुलंद कर सके, लेकिन दुर्भाग्य वो विधान परिषद पहुँच नहीं पाए। लेकिन वो जद्दोजहद में हैं और इसी कड़ी में वे लगातार आप सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं के हितैषी बनते हुए और अब आपके आवाज़ को कभी शिक्षा मंत्री, कभी डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब, तो कभी मुख्यमंत्री के पास मिल करके और वो रख रहे हैं। शिक्षा मंत्री से उन्होंने मिल करके और जो क्षमता परीक्षा के आड़ में स्थानांतरण की प्रक्रिया जो होने हैं, उसको लेकर के गुहार लगाया कि आप शिक्षा विभाग को यह निर्देशित करें कि वे नैतिकता और मानवता के आधार पर कम से कम वैसे शिक्षक-शिक्षिकाएँ जो दिव्यांग हैं, जो महिला हैं, जो दंपति शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं, उनके हित के ख्याल रखें एवं कम से कम वो फीडबैक लें कि कौन ऐसे शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं जिनके बूढ़े माँ-बाप हैं, बूढ़े सास-ससुर हैं, या फिर कौन है जो इकलौता बहू है या फिर बेटा है। तो इस प्रकार के जो है नैतिकता और मानवता के आधार पर उन्होंने गुहार लगाया शिक्षा मंत्री से कि वे जो है शिक्षक-शिक्षिकाओं का तबादला करें, इसको देखते हुए। फिर इन्हीं सारी बातों को लेकर के डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो अभी वर्तमान में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, उनसे भी उन्होंने मुलाकात किया और उनसे भी मिल करके इन सारी बातों को उनके समक्ष रखा। उसके बाद अभी हाल-फिलहाल में वे मुख्यमंत्री के पास मिले और मुख्यमंत्री से मिल करके वे स्थानांतरण को ऐच्छिक बनाने का प्रयास उन्होंने किया और उन तक अपने विचारों को रखा मुख्यमंत्री साहब के समक्ष कि जिस प्रकार से शिक्षा विभाग यह व्यवस्था बनाई है कि कोई भी शिक्षक-शिक्षिका चॉइस डिस्ट्रिक्ट के तौर पर 3 डिस्ट्रिक्ट जो है वो चुन सकता है और उन्हीं 3 डिस्ट्रिक्टों में से जो है मेरिट के आधार पर शिक्षक-शिक्षिकाओं को दिया जाएगा। हालाँकि अत्यधिक प्रयास किया गया कि अत्यधिक से अत्यधिक शिक्षक-शिक्षिकाओं को जो उनका फर्स्ट चॉइस मिले, उनका होम डिस्ट्रिक्ट मिले और 90% से अत्यधिक शिक्षक-शिक्षिकाओं को उनका होम डिस्ट्रिक्ट मिला भी है, जैसा कि आंकड़ा बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड ने दिया है। अब धरातल पर कितनी सच्चाई है यह तो शिक्षक-शिक्षिकाएँ बेहतर जानते हैं, लेकिन 90% प्लस शिक्षक-शिक्षिकाओं को दिया गया है फर्स्ट चॉइस, बाकी 8% जो रह गए उनका सेकंड चॉइस और थर्ड चॉइस मिला हुआ है और उन्हें भी फर्स्ट चॉइस पाने हेतु जो क्षमता परीक्षा फेज़ 2 में आवेदन करने के लिए उनको आमंत्रित किया गया, स्वतंत्रता दिया गया कि आप फेज़ 1 में यदि अच्छे नहीं कर पाए तो आप फेज़ 2 में आवेदन करें और अच्छे करें ताकि आपको भी जो है होम डिस्ट्रिक्ट मिल सके। तो अब उसी आधार पर जो है आनंद पुष्कर साहब ने माननीय मुख्यमंत्री साहब से बात रखी कि उसी आधार पर आप 3 चॉइस स्कूल का जो है वो रख दे ऑप्शन, जितने भी शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं उनको होम डिस्ट्रिक्ट मिल चुका है। अभी अपना जो है होम ब्लॉक में या होम डिस्ट्रिक्ट में जो है 3 वो विद्यालय चॉइस करें और उन्हीं तीनों विद्यालय में से कोई एक विद्यालय जो है उनको शिक्षा विभाग प्रोवाइड कर दे, अलॉट कर दे और उसी पर वो पदस्थापित हो जाए, ताकि वे खुद को जो है ऐसा महसूस ना करे कि जबरन उनको जो है तबादला कर दिया गया, स्थानांतरण कर दिया गया, अनैच्छिक रूप से उनको जो है यत्र-तत्र भेज दिया गया और वे वंचित न हो पाएँ। और ऐसा यदि किया जाता है तो फिर अलग से कैटेगराइज करने की आवश्यकता नहीं है कि दिव्यांग को जो है अलग से सर्वे करो, फिर दंपति शिक्षक-शिक्षिका को अलग से सर्वे करो, महिला को अलग से जो है व्यवस्था बनाओ और वैसे हैं जो इकलौता बेटा या बहू हैं, जिनके माँ-पिता या फिर जिनके ससुर-सास जो है वो काफ़ी बुजुर्ग हैं, तो वैसा सर्वे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। वो अपने हिसाब से जो दिव्यांग होगा वो अपने सहूलियत के हिसाब से 3 वो विद्यालय चॉइस कर लेगा, जो महिला होंगे वो अपनी सहूलियत के हिसाब से कर लेंगे और जो वो दंपति होंगे वो अपने सहूलियत के हिसाब से कर लेंगे, अन्य जो होंगे जिनकी अपनी आवश्यकता के हिसाब से, सहूलियत के हिसाब से वो कर लेंगे। तो इस प्रकार यदि किया जाता है तो बेहतर होगा, क्योंकि यत्र-तत्र जैसे कि टीआरई 1 और टीआरई 2 के शिक्षक-शिक्षिकाओं को भेज दिया गया जहाँ-तहाँ, वे आज भी उसका वो मार झेल रहे हैं, उसका वो दंश झेल रहे हैं। आज भी ऐसे बहुत शिक्षक-शिक्षिकाएँ टीआरई 1 और टीआरई 2 से नवनियुक्त हैं, महिलाएँ, दिव्यांग, जिनको विद्यालय जाने के लिए उनको टोटो लेना पड़ता है। डेली का 300-400 रुपया उनको खर्च है आने और जाने के क्रम में। अब आप सोचिए कि 35,000 रुपया सैलरी है, 10,000 12,000 रुपया उसको आने-जाने में खर्च हो जा रहे हैं। उतना खर्च उसको खाने और ठहरने में नहीं हो रहा जितना कि आने-जाने में उसको खर्च हो जा रहा है। क्योंकि सुदूर ग्रामीण इलाकों में उनको भेज दिया गया। अब वहाँ पे उस प्रकार अनुकूल वातावरण नहीं है कि वहाँ उस वातावरण में वो ढल सके, उस परिस्थिति को झेल सके, तो वहाँ से 10-20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर रह रहे हैं। अब एकदम सुदूर ग्रामीण इलाकों में मेन रोड से छोड़ करके जाना है तो कोई भी टोटो वाला, ऑटो वाला जो है ज़्यादा किराया लेगा ही लेगा, क्योंकि मेन रोड छोड़ करके जाना है, सवारी तो मिलेंगे नहीं, इनको रिजर्व में लेकर के जाना पड़ेगा, शेयर में तो जाएँगे नहीं, तो अत्यधिक किराया देना पड़ रहा है। तो टीआरई 1, टीआरई 2 में जो पोस्टिंग किया गया और जो हालात परिस्थिति उत्पन्न है, जो दंश और मार झेल रहे हैं नवनियुक्त शिक्षक-शिक्षिकाएँ बीपीएससी वाले,
तो उससे सीख लेते हुए और सक्षमता परीक्षा के आड़ में जो तबादला करने हैं नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं का उनका जो है उनके सहूलियत के हिसाब से पोस्टिंग हो तो बेहतर होगा और शिक्षक शिक्षिकाएं खुद को जो है वे स्वतंत्र समझेंगे अपने आप को, उनका मन और मस्तिष्क जो होगा वह स्वच्छ होगा, स्वस्थ रहेगा, तब जाकर के वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है प्रदान कर पाएंगे। अन्यथा की स्थिति में यत्र तत्र आप भेज देंगे, वो आने जाने में ही परेशान रहेगा, वो ठहरने खाने में ही परेशान रहेगा, तो पढ़ा क्या पाएगा। तो इसलिए इस सारी बातों को संज्ञान में डाला गया है, शिक्षा मंत्री से भी मिल करके, एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ से भी मिल करके और माननीय मुख्यमंत्री से भी मिल करके। और सबसे बड़ी बात यह है, खुशी की बात यह है कि तीनों जनों से जो है वह आश्वासन जो मिला वह सकारात्मक ही मिला और जितना लेट हो रहे हैं हमें उम्मीद है कि कुछ बेहतर जो है करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए आप सभी हमारे जितने भी गुरुजन हैं वे उम्मीद बनाए रखें, सकारात्मक सोच रखें, आपके साथ जो भी होगा बेहतर ही नहीं बल्कि बेहतरीन होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।